हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे AES पे। आज हम एडजस्टमेंट का प्रिपरेशन फाइनल स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें कि हमारा एडजस्टमेंट वाले जो भी हमारे सवाल हैं वो हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 2 तक हो चुके थे। आज हमारा कौन सा है, तीसरा सवाल है। तो आइए हम इस वीडियो पे तीसरा क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे। अगर आप पेन कॉपी लेकर नहीं आए तो पेन कॉपी लेकर ज़रूर आ जाइए। आइए हम डिस्कस करते हैं। चलिए आइए चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चन पे। ये आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। इसमें हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें हमारी ये फॉर्मेट दिया गया है ट्रायल बैलेंस वाला। और इसमें हमारा काम इसमें हमें करना है, इसमें कि मशीनरी हमारी दी गई है और ये सारे जो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। मुझे आशा है कि आप अच्छे से देख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कुछ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, रेंट प्रीपेड है, प्रोविज़न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, स्टॉक है 8 लाख का, ठीक है। इसमें हमारी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताया। और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है और बैलेंस शीट है। और इसे मैं आपको निकालने के लिए बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने आंसर पे चलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है और हम सीधा आपको सीधा आंसर पे लेकर चलते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप इसकी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका है 9 लाख, यहाँ पर है 9 लाख कैपिटल। सेल हमारी 16 लाख, ठीक है। यहाँ पर हमारी है सैलरी क्रेडिटर 4,50,000 और यहाँ पर हमारी है इंटरेस्ट रिसीव्ड 30,000, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है। तो हम सीधा अपने आंसर पे चलते हैं, ठीक है। आइए सीधा चलते हैं सीधा आंसर पे, ठीक है। आइए हम सीधा आंसर पे चलते हैं। तो ये हमारा आ गया सीधा फॉर्मेट। पहले तो हम फॉर्मेट की डिस्कस करेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो आपकी किताब में दिया होगा सन ईयर जो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेबिट वाला मतलब कि यहाँ पर खर्चे वाले सारे और यहाँ पर इनकम वाले, ठीक है। आइए सीधे चलते हैं। अब आपको ने जो भी हमारी स्क्रीनशॉट लिया होगा उसमें आप देख सकते हैं जो भी हमारा पहला क्या आता है। पहले मैंने आपको डिस्कस करा दिया था वीडियो में क्या डिस्कस करा दिया था कि हमारा कैसे होना है, कि फॉर्मेट क्या क्या होता है ट्रेडिंग का। तो मैंने डिस्कस करा दिया था। तो अब वही हम वैसे ही फॉर्मेट से करेंगे। तो पहला तो क्या होता है, टू ओपनिंग स्टॉक। तो टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 6 लाख का। तो यहाँ पर आप 6 लाख डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हमारा है, उसके बाद परचेज। उसके बाद क्या आता है, परचेज। अगर आपको परचेज रिटर्न है तो इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। इस क्वेश्चन में परचेज रिटर्न नहीं दिया गया है तो इसीलिए 8 लाख मैं सीधा यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये बात समझ में आई। परचेज वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारा आ गया कि कैश इन हैंड बेजिस आता है। टू बेजिस के लिए हमारा आउटस्टैंडिंग भी था, तो बेजिस लिख के, बेजिस हमारा कहाँ पर है, बेजिस है 1 लाख रुपए का, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग कितने का है, आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये का, 5,000 का। तो 1,05,000 रुपये ये बैठ गए हमारे, ठीक है। 1 लाख रुपये, 1,05,000 ये रुपये बैठ गए हमारे बेजिस के। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है कि बेजिस आ गया। अब जो हमारे डायरेक्ट जो भी खर्चे हैं उस वह सारे इसमें आ जाते हैं। तो मेरा डायरेक्ट खर्चा है इसमें, तो मुझे मशीनरी, सेल्स, बेजिस और अब यहाँ पर सेल्स वाले आ जाते हैं। तो सेल्स वाले में बाय सेल्स, कितने की सेल्स है 16 लाख रुपए की। लेस कुछ करना ही नहीं है क्योंकि कुछ है ही नहीं इसमें रिटर्न, तो यहीं पर हम 16 लाख लिख देंगे। अगर जैसे कुछ हमारा होगा, अगर जैसे रिटर्न
रिटर्न इनवर्ड होगा, सेल रिटर्न होगी, तो हमारा यहाँ पर माइनस करके यहाँ पर वैल्यू लिख के यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर नहीं है तो हम सीधा यहीं पर लिख देंगे, तो यहाँ वाली वैल्यू काट देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। अगर जैसे हमारी वैल्यू है रिटर्न इनवर्ड है, अगर सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न दिया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, 45,000 रुपये का, तो ये लीजिए 45,000 मैंने ये डाल दिया। तो ये हमारा यहाँ तक तो बन गया। उसके बाद हमारा क्या है, और हमारे कोई इधर तो खर्चे है नहीं। अब आप इसे जोड़िए। ठीक है, अब इसे जोड़ना शुरू करिए, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या आता है। ठीक है, आप जोड़िए। यहाँ पर एक गलती हुई कि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारी है 8 लाख, सॉरी यहाँ पर क्या है 8 लाख है। ठीक है, आप समझ में आए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 8 लाख है, क्योंकि मैंने आउटस्टैंडिंग वाली सैलरी वाली डाल दिया था, तो इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यहाँ पर हमारी 8 लाख वैल्यू है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, अब यहाँ पर सही है, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारी क्लोजिंग की जो वैल्यू है 2021 की, वो हमारी कितनी है 8 लाख। अब देखिए कितना आ रहा है आंसर। यहाँ पर पूरा हमारा कितना आ रहा, ये आ रहा आपका 24 लाख। ठीक है, इधर जोड़ने पे कितना है 24 लाख, और उसमें से 15 लाख 5,000 घटाओगे तो हमारा कितना आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना पूरा बैठ जाएगा 24 लाख रुपए। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट तक हो चुका है। कितना हो चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट तक हो चुका है। अब उसके बाद बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो कितना आ गया 8,95,000 रुपये। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर आपको समझ नहीं आया तो बताइए। ठीक है, अगर जैसे ये दिखे, अगर जैसे हमारा ग्रॉस लॉस होता था तो हम इधर ट्रांसफ़र कर देते, ये हमारे यहाँ से जान लो कहाँ से। अगर जैसे ये है ये जो हमारी 2 लाइन वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब कि अब यहाँ पर ये समाप्त हो चुका है, यहाँ पर मतलब कि ये ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जब ये ख़त्म हो गया तो हम यहाँ से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम नया बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना शुरू। यहाँ पर सारी क्या होती है, इनकम आती है, इधर साइड क्या आती है, इनकम आती है, इधर साइड क्या आता है, एक्सपेंस आता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, बाकी फॉर्मेट तो एकदम रेडी है। मैं आपसे यही माफ़ी मांग रहा था कि यहाँ पर हमारा 8 लाख आया, 45,000 नहीं आएगा। ठीक है, और अब हमारा सीधा इनडायरेक्ट वाले जो भी हमारे खर्चे हैं वो सारे इधर लिख देंगे, इधर साइड एक्सपेंसेस साइड। तो हमारा पहला आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब हमारा शुरू हो जाएगा कहाँ पर, रेंट। पहले रेंट लिख देते हैं, रेंट लिख देंगे। कितना है रेंट में, कोई प्रीपेड रेंट है 45,000। मतलब कि ये देखो, ये समझने वाली बात है। प्रीपेड मतलब कि मैंने पेड कर दिया है, तो कि पेड कर दिया है तो 10,000 रुपये इसमें से लेस कर देंगे। देखो इसमें आउटस्टैंडिंग मतलब क्या हुआ कि मेरा बाकी है, तो बाकी है तो जोड़ देंगे, और जो मैंने प्रीपेड कर दिया है मतलब पेड कर दिया है, तो भैया रेंट है, रेंट मैंने पेड कर दिया है तो उसमें से मेरा लेस कर देंगे। तो यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट को समझ में रखना है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम एक्रूअल बेसिस पे इसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कैश आया है, क्रेडिट आया है, तो एक्रूअल बेसिस, ठीक है, कैश या क्रेडिट चाहे जो है उसमें रिकॉर्ड करा जाएगा। तो हमारा क्या है कि यहाँ पर प्रीपेड रेंट है, हमारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट मतलब कि पेड कर दिया, तो भैया पेड कर दिया है तो लेस कर दीजिए, लेस कर दो, लेस क्या कर दो, पेरी पेड रेंट। कितना 10,000 रुपये, तो ये कितना आ गया 35,000। तो यहाँ पर ये समझ में आया, प्रीपेड रेट्स क्यों माइनस हुआ। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक एक आपको बताते चलूँगा कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कभी भी पेपर में आएगी तो आप छोड़ के नहीं आओगे, ये गारंटी है, क्योंकि मैं एकदम पूरा कॉन्सेप्ट और सही से। भैया देखो भाई, सोचने वाली बात है, जैसे कि मैंने रेंट था 45,000 का, प्रीपेड रेंट है, पेड कर दिया है तो वही लेस कर देंगे, पेड कर दिया कोई बात है। ठीक है,
इतने समझ में आ गया। उसके बाद आइए देखते हैं आगे। फिर उसके बाद हमारी मशीनरी आ गई, जो आपको जैसा आपको अच्छा लगे, जैसे रेंट है, मशीनरी है, कहीं से भी आप शुरुआत करिए, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन लगाना ही आप भूल गए तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप से ध्यान में रखना है कि मैंने क्या क्या छोड़ दिया है, तो उसके आखिरी बार चेक भी करना है। ठीक है, पहले मशीनरी वाला आ गया। मशीनरी, तो मशीनरी कितनी है? 4 लाख रुपए की। इस पर डेप्रिसिएशन, मशीनरी ऑन डेप्रीसिएशन कितना है? 10%। 10% ये भी मार दिया, कितना आ गया? 40,000 रुपये। 4 लाख का 10%, 40,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 0, 1 जीरो से 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 जीरो आ गए, 40,000 आ गए। ठीक है जी, ये भी हो गया। मशीनरी वाला डेप्रिसिएशन लगाना था, डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने सिंपल से, कोई बात नहीं। दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट जी। उसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 पर एनुअम, कोई बात नहीं, कैपिटल में देनी है। तो कैपिटल हमारा ये आ गया, कैपिटल ऑन इंटरेस्ट कितना है? 9 लाख का। गुड़े, ठीक है, ये हमारा है। तो कितना है? ये हमारा 100 हो गया। ठीक है, ये हमारा 100 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे? इसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 बचे 45,000, ये बैठ गया हमारा। ये कितना बैठ गया? 45,000 रुपये। कोई दिक्कत? कोई नहीं, इंटरेस्ट देना था भैया, दे दिया, ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे कहीं रिसीव्ड आ जाए, कमीशन रिसीव्ड, बैड डेबिट रिकवर्ड, तो ये हमारी सारी क्या होगी? इधर आ जाएगी, इनकम साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आ गया? 30,000 रुपये। ठीक है जी, इंटरेस्ट रिसीव 30,000। समझ में आया? इंटरेस्ट रिसीव क्यों आया? क्योंकि हमारी इनकम है, सीधी सी बात। यहाँ पर ये ख़त्म। उसके बाद हमारा क्या है? उसके बाद हमारा है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सैलरी बची है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब कि मैंने बाद में छोड़ दिया है, तो उसे जोड़ देना पड़ेगा। सैलरी कहाँ है भैया? सैलरीज, तो सैलरीज हमारी कितनी है? 50,000 की, मतलब कि ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये सैलरी है। आउटस्टैंडिंग कितने का हमारा आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग है हमारी सैलरी 45,000 रुपये की। कितना बैठ गया? 0,005, 5 9, 95,000 बैठा। लीजिए, बिल्कुल बैठ गया। और कुछ बता हमारा? कैश, बैंक, बेसिस, सैलरीज, ये डेबिटर, बिल रिसीवर, कमीशन है भाई, कमीशन है। तो कमीशन है, कमीशन हमारा किस में है? डेबिट साइड में। अगर डेबिट साइड कमीशन हमारा क्रेडिट साइड होता है तो क्या होता है? हमारी इनकम होती है। ठीक है, कमीशन मेरा डेबिट साइड है, तो मेरा क्या है? एक्सपेंस है। कमीशन क्रेडिट साइड होता तो मेरी इनकम, डेबिट साइड है तो एक्सपेंस, और हमारे जनरली एक्सपेंस है, तो ये भी हमारा इसमें आता है। जर्नल एक्सपेंसेस कितने का है? 80,000 रुपये का। ठीक है जी, हो गया जर्नल एक्सपेंसेस, बिल्कुल। सैलरीज हो गई, कैपिटल, तो ठीक है। एक बार और चेक कर लेते हैं। पेपर में जो भी सवाल करके आना, ज़रूर चेक करना कि मैंने सारी जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो मैंने कराई कि नहीं कराई। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो गई, डेप्रिसिएशन लग गया, बेजिस आउटस्टैंडिंग हो गई, रेंट प्रीपेड हो गया, प्रोवाइड इंटरेस्ट हो गया, स्टॉक तो आता ही नहीं है, सैलरी हो गया, जनरल एक्सपेंस, कमीशन हो गया, रेंट हो गया, बिल रिसीवेबल, डेबिटर, परचेज, बेजिस, कैश एंड कैश बैंक, मशीनरी, कैपिटल से डेबिटर, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो चुका है। अब इसे आपको सीधा सा काम करना है, ये हमारा बन चुका है। ठीक है, अब इस पर सीधा आपको जोड़ घटाव करना है।
अब आइए जोड़ घटाव भी कर लेते हैं लगे हाथ। अब इधर का हमारा जोड़ने के बाद हमारा कितना आ रहा है, 9,25,000। ठीक है। अब इधर हमारा कितना आ रहा है, अब इधर जितने भी 9,00,000 हमारा 25,000 आया। अब उसके बाद क्या करेंगे, टू नेट प्रॉफिट आया। टू नेट प्रॉफिट कितना आया, 6,05,000। 6,05,000। अब इधर ऐसे ऐसे कर देंगे, 9,25,000। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गया। अब इधर क्या करेंगे, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। ये मैंने लिखा है, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। अब इसी किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, कैपिटल अकाउंट मतलब कि लायबिलिटी साइड में उधर कर देंगे। और यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आया था तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर प्रॉपर की तरह आ चुका है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो करना है आपको कर सकते हैं प्रॉपर अच्छे तरीके से। अगर आप पेन कॉपी लेकर आए होंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि मैंने क्या क्या किया है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब आइए हम इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। आइए हम आ गए बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट पे हमारा क्या हो गया, लायबिलिटी आ गई। क्या आ गया मेरा, लायबिलिटी आ गई, एसेट आ गया, अमाउंट आ गया। ये हमारा पूरा क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा क्या क्या आता है। ठीक है, आइए चलते देख भी लेते हैं। तो लगे हाथ चलिए देख लेते हैं। तो हमारा पहले तो जो भी अगर क्वेश्चन में हमारा कैश दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो हम उसे पहले लिख लेंगे। तो हमारा एसेट साइड आता है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो पहले लिख लेते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड कितना है, ये है 50,000 रुपये का। कैश एट बैंक कितना है, 1,00,000 रुपये का। तो यहाँ पर ये वैल्यू उतर आई सारी, कैश लिखा है। ठीक है, कैश। उसके बाद हमारा क्या गया, उसके बाद मशीनरी दी है, कोई बात नहीं, मशीनरी डाल देंगे। मशीनरी कितनी है, 4,00,000 रुपये की। तो 4,00,000 की मशीनरी है, डिप्रिसिएशन लगाया था 10% लेस कर दो। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी बातें हैं, ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें 40,000 का डिप्रिसिएशन लगा था, मतलब 3,60,000 रुपये ये बचे हमारे। ठीक है, ये समझ में आया कि डिप्रिसिएशन अगर जैसे उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हमारा सीधा डिप्रिसिएशन लगा है, एक्सपेंसेस हुआ है, खर्चा हुआ है, तो हमारे यहाँ पर लेस कर जाएगा एसेट साइड में। तो ये ध्यान में रखना है, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन है कि जैसे डिप्रिसिएशन है तो हमारा डिप्रिसिएशन है तो उसमें हम लेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि डिप्रिसिएशन है लग चुका है, एक्सपेंसेस हो चुका है तो भैया करेंगे ज़रूर, लेस कर दिया हमने, तो इतना हमारा आ चुका है। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद हमारा है कि बेसिस कैश इन हैंड, सन्ड्री डेब्टर है। तो सन्ड्री डेब्टर्स 'कितने का है सन्ड्री डेब्टर, 4,40,000। 4,40,000। बिल रिसीवल है, बिल्कुल ये आएगा, बिल रिसीवल है, बिल्कुल आएगा। बिल रिसीवल कितना है, 2,90,000 का, लीजिए। ठीक है, ये आ गया। एंड और हमारा जो कुछ भी बचा है, प्रीपेड रेंट है, रेंट भी आएगा। प्रीपेड रेंट कितने का, 10,000 रुपये का। मशीनरी डिप्रिसिएशन हो चुका, कैपिटल इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाएगी। स्टॉक है क्लोजिंग। भैया जो हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है
वो हमारी दो जगह इफ़ेक्ट करती हैं। ये दिमाग में ज़रूर डाल लेना, क्योंकि हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है या एडजस्टमेंट है तो हमारी दो जगह इफ़ेक्ट करेंगी। तो ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारी दो जगह इफ़ेक्ट करेगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए भैया। फिर लगे हाथ इसको हमने कर लिया। ठीक है, अब इसके लगे हाथ इसे इधर वाला भी, इसे लायबिलिटी साइड भी कर लेते हैं। क्या हमारा पहले अगर जैसे कैपिटल वाला सॉल्व कर ले तो पहले कैपिटल वाला ही सॉल्व कर देते हैं। अगर जैसे कुछ और सॉल्व कर रहे हो तो कुछ और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर है तो सन्ड्री क्रेडिटर जितने भी हमारे जैसे छोटे मोटे हैं खर्चे, छोटे मोटे जैसे हमारे छोटे मोटे सामान हैं, लैब कैपिटल वाला तो सबसे आखिरी में करेंगे तब। ठीक है, ये हमारे 4,50,000। ये हमारी जैसी आपकी खुद की मर्जी है भैया। आपको क्रेडिटर पहले लिखना है, बिल पेबल लिखना है, इंटरेस्ट लिखना है, तो आप क्या करेंगे, पहले डाल देंगे वरना आखिरी में डालेंगे, वरना कैपिटल वाला पहले सॉल्व कर लेंगे, वरना ये जो छोटे छोटे हैं बिल इंटरेस्ट ये सब हमारा लिख देंगे इधर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग है तो ये आउटस्टैंडिंग भी डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज है कितना, 45,000। कितना है, 45,000। ठीक है, और बेजिस आउटस्टैंडिंग कितना है, 5,000। उसके बाद देख लें। ठीक है भाई, बिल ये हो गया। फिर इंटरेस्ट है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लो जी, ये भी डाल दिया हमने। कितने का बैठा था हमारा, 45,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। उसके बाद हमारा क्या आ गया, अब हमारा कैपिटल वाला सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा कैपिटल में क्या क्या आता है। कैपिटल कितना है, 9 लाख रुपए का। ऐड कर दो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 6,05,000 रुपये का। 0,005,096 15,05,000। अगर जैसे ड्राइंग दिया है, नहीं दिया है ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग नहीं है तो ड्राइंग नहीं दिया तो हमारा सीधा 15,05,000 सीधा इसमें जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर ड्राइंग दिया होता तो लेस कर देते ड्राइंग नाम से, लेकिन ड्राइंग नहीं है तो हम इसीलिए इसे ऐसे छोड़ दिए। अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं लेस ड्राइंग अमाउंट नहीं है। ठीक है, मैंने इसीलिए यहाँ पर डाल दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ हमारा बन चुका है। अब इसे हमारी खाली टोटलिंग बाकी है, टोटलिंग हम करके आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा टोटल करने पे कितना आ रहा है, 20,50,000। कितना आ रहा है, 20,50,000। 20,50,000 लीजिए भैया, पूरा मैचिंग, बैलेंस शीट भी मैच हो रही है, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी सही आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आ रहा है। ठीक है, अब आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि यहाँ पर हमारे समझ नहीं आया है, तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम मैच करेंगे कि आंसर हमारी बुक में सही आया है कि नहीं आया। ठीक है, बैलेंस शीट तो हमारी बराबर आ गई। अब आइए हम बुक में से आंसर भी मैच कर लेते हैं। तो हमारा ये चीज़ आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट 8,95,000 आ गया, बिल्कुल जी आ गया। ग्रॉस नेट प्रॉफिट 6,05,000 बिल्कुल जी बराबर आ गया। बैलेंस शीट 20,50,000 बिल्कुल जी आ चुका है। तीनों हमारा मैच कर रहा है, मतलब कि आंसर हमारा सही है। तो अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्वेश्चन हमारा आएगा चौथा, जो आप ये देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पे हमारा बेस्ड रहेगा। ठीक है, जिसका हमारा
ट्रायल बैलेंस आ रहा है 2,80,500। ये हमारा ट्रायल बैलेंस का इक्वल वाला आंसर है। 2,80,500 आपको दे रहा होगा। इसी का कल अगली वीडियो हमारी जब भी आएगी तो हम अगली वीडियो पे इस पे चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी देर से हमारी वीडियो को देखा और समझा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।